सो वेलकम बैक एवरीवन। अब हमारा टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। नाउ टेल मी व्हाट इज अ पैराग्राफ। ये पैराग्राफ हम किसको बोलते हैं? तो देखिए, पैराग्राफ बोले तो ऐसा कोई फिक्स्ड मतलब वहां पे ये नहीं है कि इतना लाइंस होना पड़ेगा, इतना वर्ड्स होना पड़ेगा। पैराग्राफ मतलब कि वी नीड टू राइट इन वन सिंगल पैराग्राफ। हम पैराग्राफ को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको जब पैराग्राफ राइटिंग बोला गया तो आपको एक ही सिंगल पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, एक ही हमको सिंगल पैराग्राफ में लिखना है। पहले हम बात करेंगे इसका टेक्निकलिटीज के बारे में, टेक्निकल थिंग जो है इसके बारे में, क्या सारा टेक्निकलिटीज है हम उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकलिटीज बोले तो देखिए कि व्हाट आर द रूल्स वी शुड फॉलो while writing paragraph. The very first thing is you should complete in one single paragraph. That is, हम पैराग्राफ को बदल नहीं सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ लिखने को बोला गया है। एग्जाम में देखिए जनरली ये जो वर्ड लिमिट जो रहता है ये 150 वर्ड्स का रहता है। अगर आपको 100 में बोला गया आप उतना वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखोगे। अगर आपको 200 बोला गया तो आप उतना ही वर्ड में एक ही पैराग्राफ लिखोगे। यू विल नेवर चेंज द पैराग्राफ। इन ऐसे राइटिंग एंड ऑल मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब हम पैराग्राफ चेंज करते हैं ना, तो ऐसे राइटिंग में देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का। ऐसे राइटिंग में देखिए जब भी हम पैराग्राफ, कैन यू प्लीज टेल मी व्हेन डू वी चेंज अ पैराग्राफ while we are writing an essay? Can you please tell me when do we change a paragraph? हम पैराग्राफ को हम कब चेंज कर रहे हैं ये आप मुझे बताइए। बताइए हम पैराग्राफ को कब बदलते हैं? गामेंग आप ही बताइए। When do we change a paragraph in essay writing? ये पैराग्राफ राइटिंग का बात नहीं हो रहा है, मैं आपको पूछ रहा हूं कि जनरली when do we change a paragraph? नितिन आप बताइए। नितिन आप बताइए when do we change a paragraph? Yes, when do we change a paragraph? व्हाट इज अ पैराग्राफ? देखिए पैराग्राफ हो गया कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें एक सेंटेंस हो सकता है, दो सेंटेंस हो सकता है, और जितना हमको वर्ड्स बोला गया है उसको हम जब ग्रुप करके लिखते हैं बिना उसको चेंज किए हुए, एक सिंगल टॉपिक के ऊपर हम लिख रहे हैं तो उसको हम पैराग्राफ बोलते हैं। ठीक है, उसको हम पैराग्राफ बोलते हैं। नाउ टेल मी व्हेन डू वी चेंज अ पैराग्राफ? हम पैराग्राफ को कब बदलते हैं? इन ऐसे राइटिंग एंड ऑल। आप जब भी आंसर राइटिंग करते हो तो भी आप पैराग्राफ को चेंज करते हो। तो व्हेन डू वी डू दैट? प्लीज टेल मी व्हाटएवर इज योर आइडिया। आपका जो भी आइडिया है, आपको जो भी पता है, आप बस वही बताओ। यस, व्हेन अ सेंटेंस इज कंप्लीट स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। ठीक है, ठीक है। देखिए सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना तो हम पैराग्राफ नहीं चेंज करते हैं। पकड़ लीजिए बहुत सारा सेंटेंस है उसको हम एक साथ ग्रुप कर रहे हैं, उसको हम पैराग्राफ बोल रहे हैं। ठीक है, हम पैराग्राफ को चेंज करते हैं देखिए जब हम टॉपिक को बदल रहे हैं या जब हम कुछ एक नया लिखने को जा रहे हैं। यस, वन आइडिया इन वन पैराग्राफ। वेरी गुड नितिन, वेरी गुड। तो जब भी हम कोई एक नया टॉपिक को स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हमको गामेंग ने बताया और नितिन ने जैसे बताया कि एक सिंगल टॉपिक या एक सिंगल आइडिया के लिए हम जनरली क्या करते हैं, एक पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक सिंगल आइडिया या एक सिंगल टॉपिक के लिए हम क्या करते हैं, जनरली हम एक पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अब हम जो पैराग्राफ लिखेंगे ना, एक तो हमको है कि इसको एक लाइन में हम लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। तो ये सबके बीच में इक्वल गैप होना चाहिए, सब लाइंस के बीच में इक्वल गैप होना चाहिए। और हमको देखो फिर से हम जो नया पैराग्राफ शुरू करते हैं ना, तो ये पैराग्राफ को नहीं बदलना है, एक सिंगल पैराग्राफ में हमको लिखना है, पहला बात। और यहाँ पे जैसे बोला गया देखिए वन पैराग्राफ वन सिंगल आइडिया, ये चीज का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है देखिए एक पैराग्राफ में हम एक सिंगल टॉपिक हो गया या एक सिंगल आइडिया हो गया, इसको हम लिखते हैं। जब भी हम पैराग्राफ बदलते हैं देखिए whenever the idea changes, whenever the topic changes, based on that we change our paragraph. but in paragraph writing हम इसको चेंज नहीं करना है। एक पैराग्राफ में लिखना है, एक ही आइडिया एक ही टॉपिक के बारे में लिखना है, एक ही चीज के बारे में हमको लिखना है। ठीक है,
अब एक पैराग्राफ का लेंथ कितना होना चाहिए ये मेंशन नहीं किया गया है, कहीं भी ऐसा कोई बात नहीं है। द ओनली थिंग इज, हमको बस एक ही चीज का ध्यान देना है। ये ध्यान में क्या है कि जो हमको वर्ड लिमिट दिया जाएगा उसको हमको मेंटेन करना है। वट एवर वर्ड लिमिट इज गिवन वी नीड टू मेंटेन दैट। नाउ हाउ शुड बी योर पैराग्राफ राइटिंग, और पैराग्राफ राइटिंग में जो अपना पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर का देखिए पहला जो क्वालिटी है दैट इज यूनिटी। आपका जो पैराग्राफ है ना उसमें से हमको यूनिटी पता चलना चाहिए, यूनिटी दिखना चाहिए। दैट मीन्स वट एवर टाइटल आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर लिखने को दिया गया है, योर होल पैराग्राफ शुड बी इन अराउंड दैट टॉपिक। आपको टॉपिक से दूर नहीं जाना है, आपको टॉपिक से दूर नहीं जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए टॉपिक से दूर नहीं जाना है। अगर पकड़ लीजिए आपको पासीघाट के बारे में पकड़ लीजिए, अगर आपको लिखने को बोला गया है तो आपको कंप्लीटली देखिए यू शुड मींस योर होल पैराग्राफ शुड बी कंसर्न्ड अबाउट पासीघाट ओनली। अगर आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखने को बोला गया है तो आपका ये जो पूरा पैराग्राफ है ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन का बात करना है। तो जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हो उस पैराग्राफ में दैट शुड बी कनेक्टेड टू ग्लोबलाइजेशन। हम देखिए क्या होता है, हम लिखते लिखते हम आइडियाज में हम क्या होते हैं, देखिए हम बह जाते हैं, हम लिखते लिखते हम फ्लो में निकल जाते हैं। वो निकलने वाला काम नहीं करना है। बिकॉज देखो 150 वर्ड्स का होता है जनरली एग्जाम में जो पूछा जाता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमको हमारा जो टॉपिक है उसको जस्टिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट है। द होल पैराग्राफ डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट लाइन। पहला जो लाइन है उसको हम देखिए टॉपिकल स्टेटमेंट या टॉपिक के बेसिस में ना इसको हम टॉपिकल सेंटेंस बोलते हैं। पहला जो सेंटेंस होगा, पहला सेंटेंस देखिए टॉपिक से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। आप इसमें कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसमें कोई एक हाइपोथेसिस का इस्तेमाल कर सकते हो, आप कोई एक स्टेटमेंट से शुरू कर सकते हो, बट दिस स्टेटमेंट शुड जस्टिफाई द टॉपिक। इसमें जो टॉपिक का बात है वो बात आपको दिखाई देना चाहिए, वो बात निकल के आना चाहिए। सपोज इफ आई से पासीघाट, पैराग्राफ लिखने को बोला गया पासीघाट। अब ये जो पहला जो हमारा सेंटेंस होगा ये स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए हम जब ऐसे लिखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन काफी तगड़ा काफी स्ट्रॉन्ग होना होता है। उसी तरीके से इस पैराग्राफ राइटिंग में पहला जो सेंटेंस है इसको तगड़ा इसको स्ट्रॉन्ग होना काफी जरूरी है। बिकॉज ये क्या करता है देखिए, ये इंटरेस्ट जनरेट करवाता है ऑफ द रीडर। Your first paragraph or first sentence of the paragraph should be such so that the reader is attracted by reading the first sentence, by reading the first line। उसका अट्रैक्शन हो जाना चाहिए कि हाँ आगे तो मुझे कुछ एक दमदार चीज मिलने वाला है, आगे तो मुझे एक कुछ अच्छा चीज पढ़ने को मिलने वाला है। ये आपका पहला सेंटेंस से मालूम चलना चाहिए। पहला सेंटेंस में देखिए पहला सेंटेंस टॉपिक से ही रिलेटेड होना है, टॉपिकल सेंटेंस बोला गया है इसीलिए इसको। इज दिस क्लियर? आप यहाँ पे कोट्स लिख सकते हो, आप यहाँ पे हाइपोथेसिस लिख सकते हो, आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो। सपोज से योर सेंटेंस योर टॉपिक इज पासीघाट, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट सेंटेंस और व्हाट विल बी योर टॉपिकल सेंटेंस, ये मुझे आप बताइए। ट्राई कीजिए गाइस। देखिए दिस इज अ राइटिंग स्किल, मैं आपको बता सकता हूं लेकिन यही टॉपिक आएगा बोल के बात नहीं है। यू नीड टू डेवलप योर राइटिंग स्किल्स। ये जो राइटिंग है ना ये एक स्किल है, बाकी तो देखिए कंसेप्ट वगैरह था, दिस इज अ स्किल। जैसे कि देखिए गाड़ी चलाना एक स्किल होता है, अनटिल एंड अनलेस यू कैन नो एवरीथिंग अबाउट राइडिंग अ कार। ठीक है, ड्राइविंग अ कार के बारे में आपको सारा कुछ मालूम है कि गियर कैसे लगता है, कब एक्सेलेटर दबाना है, कब ब्रेक छोड़ना है, कब डीपर देना है, सब कुछ आपको पता है। बट अनटिल एंड अनलेस यू सिट इन दैट ड्राइविंग सीट, और जब तक आप खुद से उसको नहीं करते हो तब तक आप ड्राइविंग सीख नहीं सकते हो। उसी तरीके से ये भी राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल बोले तो स्किल को हमको एक्वायर करना पड़ता है, स्किल को हमको एक्वायर करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको दे दूंगा और आप कल से सीख जाओगे, नहीं। आई कैन ओनली गाइड, आई कैन ओनली गाइड। आपको एक्चुअली में कलम कागज लेके बैठना है और लिखना है। तो मुझे बताइए अगर आपका पैराग्राफ दिया गया है पासीघाट, तो मैंने जो जिस हिसाब से समझाया उस हिसाब से आप इसमें क्या टॉपिकल सेंटेंस लिखना चाहोगे, क्या टॉपिकल सेंटेंस आपको अप्रोप्रिएट लगता है। सब कोई अपना अपना आइडिया डालिए। गिव अ ट्राई गाइस, ट्राई कीजिए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालिए।
यस, पासीघाट द ओल्डेस्ट टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, established एट नहीं established इन हो जाएगा, एक established in 1911। ये भी ठीक है, ये भी अच्छा लिखा है आपने, ठीक है। इंट्रोडक्शन हिसाब से या टॉपिक के हिसाब से सही लिखा, चलिए। और लिखने का डिजाइन भी आपने काफी अच्छा दिया, चलिए। और कोई एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हो, काफी अच्छा बात आपने बताया। जैसे कि हम शुरुआत कर सकते हैं, पासीघाट कॉमा द लैंड ऑफ आबोर, और द लैंड ऑफ आबोर। फिर एक और लाइन लिख सकते हो, द ओल्डेस्ट सिटी और द ओल्डेस्ट टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पासीघाट वेयर फ्लोज द ब्यूटीफुल सियांग, और यू कैन से द माइटी सियांग। ठीक है, तो पासीघाट इक्वल टू नहीं, डैश करेंगे हम, डैश वेयर फ्लोज द माइटी सियांग। ब्यूटीफुल भी कर सकते हैं, माइटी ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, तभी भी आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो टॉपिकल सेंटेंस इस तरीके से होना चाहिए कि ये जो पहला लाइन है ना, पहला लाइन पढ़ने के बाद जो रीडर है, ये जो अपना पहला लाइन है, देखिए पहला लाइन पढ़ने के बाद जो रीडर है, उसके दिमाग में मतलब एक इंप्रेशन बैठ जाए कि यार आगे तो मुझे कुछ एक अच्छा चीज मिलने वाला है, आगे तो मुझे कुछ एक जानने को मिलने वाला है। तो ये हुआ पहला सेंटेंस, जिसको हमने टॉपिकल सेंटेंस बोला। फिर मैंने आपको बताया, आपका पूरा पैराग्राफ शुड बी यूनाइटेड, दैट मींस इट शुड मूव अराउंड द पैस, मतलब जो टॉपिक दिया गया है उसके चारों तरफ घूमना है इसको। द लैंड ऑफ माइटी सियाम, वंडरफुल वंडरफुल, एकदम। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट अब क्या करना है, देखिए अब आप जो भी कुछ लिख रहे हो, इसमें एक ऑर्डर होना जरूरी है, इसमें हमको फ्लो को मेंटेन करना जरूरी है। देखिए ऑर्डर का मतलब, अगर आप हम पासीघाट का ही अगर हम बात करें, तो पासीघाट का देखिए काफी तगड़ा आप लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया इधर, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आप हो सकता है आप इसका हिस्ट्री से इस्तेमाल स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप इसका प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बता सकते हो, प्रेजेंट स्टेटस के बारे में, फिर आप इसका फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट्स है, फ्यूचर जो इसका आगे क्या सारा कुछ हो सकता है, ये आप बता सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक हमने ऑर्डर मेंटेन किया है, एक हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको लिखा है, इजंट इट? दिस इज इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, दिस इज इन अ वेरी ऑर्डरली वे, जिसमें कि हम देखते हैं हिस्ट्री हो गया, फिर प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर नीड्स टू बी मेंटेन्ड नॉट ओनली ऑन दिस टॉपिक, इन ईच एंड एवरी टॉपिक। आप जो भी कुछ लिख रहे हो, उस राइटिंग में, उस पैराग्राफ में एक ऑर्डर होना जरूरी है। आप जो आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो, दो दो टू टू लाइन करके पकड़ लीजिए, आप आइडियाज प्रेजेंट कीजिए, टू टू लाइन करके आप आइडियाज प्रेजेंट कीजिए, ठीक है, बट इट शुड बी ऑर्डरली। देन फ्लो नीड्स टू बी मेंटेन्ड। अब देखिए, ये ऑर्डर वाला ही बात में मैं अगर आपको बताऊं, ये चीज देखिए आपको ऐसे में भी करना बहुत जरूरी है। ऐसे में भी देखिए ये एक रिक्वायरमेंट रहता है, यू नीड टू मेंटेन द ऑर्डर। आप जब भी देखो मूवीज देखते हो ना, मूवीज आप जब भी देखते हो, आप लोगों ने ये मूवी लूडो मूवी देखा है कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड दिस मूवी लूडो? हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड दिस मूवी लूडो? काफी देखिए मजा, इंटरेस्टिंग मूवी है। एनीवन एल्स? आप लोग मूवी वगैरह नहीं देखते हो क्या? सिर्फ पढ़ते रहते हैं क्या आप लोग? सिर्फ पढ़ते रहते हैं क्या? यस, सिर्फ पढ़ते रहते हैं क्या आप लोग? किसी ने नहीं देखा है? ओके, अब कैसे समझाएं फिर? हाँ, यस, बैक डायरेक्टर अनुराग बसु फॉर लूडो, यस यस, ही वाज अ वेरी वंडरफुल, मींस उन्होंने काफी अच्छा डायरेक्शन किया है। तो मैं देखिए ये लूडो मूवी के बारे में क्यों बोल रहा था कि राइटिंग एन ऐसे और राइटिंग अ पैराग्राफ, राइटिंग एन ऐसे और राइटिंग अ पैराग्राफ इज लाइक प्रेजेंटिंग अ स्टोरी, एक कहानी बताने की तरह, या एक चीज प्रेजेंट करने की तरह है। चलिए लूडो को हम थोड़ा सा साइड करते हैं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में।
अब आप जो डेली एडिटोरियल जो पढ़ते हो, आपको मैंने जो डेली एडिटोरियल पढ़ने को बोला है न्यूज़पेपर में, आप देखिएगा वो कितना अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रहता है। जो भी बात को शुरुआत किया गया, जो भी टॉपिक को शुरुआत किया गया ना, उसको खत्म करने के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बात में हम जा रहे हैं। तो आप एडिटोरियल से भी देख सकते हो, आप एडिटोरियल से भी सीख सकते हो, एंड दैट्स व्हाई रीडिंग एडिटोरियल, रीडिंग न्यूज़पेपर इज मस्ट, इट इज वेरी मच नेसेसरी। लूडो मूवी में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखिए अराउंड मतलब अराउंड फोर, मतलब फोर हीरोज, फोर हीरोइन, तो ऐसे करते देखिए अराउंड 8-9 कैरेक्टर्स आर देयर। एंड इन दैट मूवी ये जो सारा कैरेक्टर्स है ना, उसको आपको बतान मतलब उसको प्रेजेंट करने से पहले उसके बारे में हमको इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है, उसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हमको बताया गया है। उसके बाद उस मूवी में इस ये जो कैरेक्टर्स है, इसका क्या रोल है, उसको काफी अच्छी तरीके से बताया गया है। तो आप यहाँ देखोगे ना, दिस मूवी, दो इसमें बहुत सारा मतलब हीरोज, बहुत सारा मतलब यू कैन से प्रोटागोनिस्ट है, ठीक है, बहुत सारा हीरो हीरोइंस है, लेकिन जो कहानी जो मेंशन करना था, कहानी जो बताना था, मैसेज जो बताना था ना, ये मैसेज वाज इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड और इन अ वेरी ऑर्डरली वे, ठीक है। तो यहां से हमको याद, हमको मतलब ये सीख सकते हैं कि हमारा जो भी हम ऐसे लिख रहे हैं, हमारा जो भी हम पैसे मतलब ये आपका पैराग्राफ लिख रहे हैं, इसमें ये जो ऑर्डर होता है, ये जो फ्लो होता है, इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप एक चीज के बारे में लिख रहे हो और अचानक से आपने दूसरा एक टर्म ऐसा लिख दिया जिसके बारे में आपने मेंशन नहीं किया था, जिसके बारे में रीडर को पता नहीं है, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ये जो रीडर है उसको तकलीफ होगा, उसको पढ़ के उतना कंप्लीटनेस फील नहीं होगा, उसको पढ़ के देखिए उतना कंप्लीटनेस फील नहीं होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉप मतलब चीज है while writing an paragraph, that is variety. Here we have restriction, here we have word limit around 150 से 200 वर्ड में आपको एग्जाम में लिखने को बोलता है। तो आपको ना इसमें वैरायटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वैरायटी बोले तो देखो, आप सिर्फ एक, जैसे कि पासीघाट बोला, तो पासीघाट का पकड़ लीजिए, आप सिर्फ जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, नहीं तो जो मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, आप सिर्फ उसके बारे में ही बात कर रहे हो, तो ये फिर गलत हो जाएगा, ये हम फिर देखते हैं कि गलत हो जाएगा। यू नीड टू हैव वैरायटी इन योर राइटिंग, मतलब कि आपको बहुत सारा बात बताना है उसमें, आपको बहुत सारा उसमें बात बताना है, सारा कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में बताना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं आप, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं आप, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब आप दे रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, इस टाइम में स्टैब्लिश हुआ था, ब्रिटिश ने स्टैब्लिश किया था, ब्रिटिश टाउन था, ठीक है, काफी मतलब पहला कॉलेज यही था, पहला जो हॉस्पिटल मेडिकल मतलब पहला जो हॉस्पिटल है वो यहीं पे था, पहला जो स्कूल है वो यहीं पे था, ये आपने मेंशन किया। फिर आप प्रेजेंट सिचुएशन के बाद बारे में बता सकते हो कि कैसे ये ईस्टर्न अरुणाचल का देखिए एक इकोनॉमिक सेंटर, इकोनॉमिक हब बनते जा रहा है। ये देखिए अपना प्रेजेंट में ये जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट है उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। It opens up the gateway of whole of this eastern Arunachal with Assam और with the whole of India, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप बता सकते हैं कि इट इज डेवलपिंग एज एन एजुकेशनल हब ऑफ ईस्टर्न ये ईस्टर्न अरुणाचल का जो भी सारा डिस्ट्रिक्ट्स है उसके लिए ये एक एजुकेशनल हब की तरह ग्रो करके आ रहा है। तो ये सारा बात आप बता सकते हैं। फिर आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में जाएंगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में आप इकोनॉमी के बारे में बताएंगे, किस तरीके से देखो इसको टूरिज्म में डेवलप किया जा सकता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में, ये आप बता रहे हो। तो हमको देखो वैरायटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट talk about only one thing in the whole paragraph. It is of 150 to 200 words. You need to have variety. You need to have variety in it. You need your whole paragraph should not be monotonous. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आइडिया में आपने क्या किया, एक ही आइडिया में आपने ये जो पूरा पैराग्राफ था इसको खत्म कर दिया, ऐसा नहीं करना है। साथ ही साथ देखिए हमको क्या करना है, we need to have a full and we need to have a full and final conclusion। तो लास्ट का 2 लाइन जो पकड़ लीजिए, फुल एंड फाइनल हमको कंक्लूजन करना है, मतलब ऊपर में आपने जो भी बात शुरू किया था उसको अच्छी तरीके से हमको कंप्लीट करना है, उसको हमको अच्छी तरीके से कंक्लूड करना है इन अ वेरी वंडरफुल वे। ये जो हमारा पहला लाइन मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से ये जो हम लोगों का कंक्लूजन होता है, ये जो हम लोगों का कंक्लूडिंग लाइंस होता है, दिस इज ऑल्सो
वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अपना लास्ट का लाइन से देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया कि इनिशियल जो लाइन था, पहला जो लाइन था, उसके साथ साथ ये हम लोग का जो लास्ट का लाइन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर होल पैराग्राफ। वट एवर आइडियाज, वट जो भी चीज आपने ऊपर शुरुआत किया, जिसके भाई बारे में आपने बताना ऊपर में शुरू किया, उसको नीचे अच्छी तरीके से विद अ पावरफुल कंक्लूजन, विद अ वेरी वंडरफुल कंक्लूडिंग लाइंस, आपको इसको खत्म करना बहुत जरूरी रहता है। ये समझ में आया आपको ये बात? समझ में आया आपको ये बात? सो दीज आर सम वेरी बेसिक थिंग which you need to maintain while writing a paragraph। टेक्निकल चीज यही सारा है। अब आप इसको करोगे कैसे? देखिए, दिस इज अ स्किल। मैंने बताया, देखो ये जो राइटिंग है, राइटिंग एक स्किल है, एंड इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। राइटिंग से पहले रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप न्यूज़पेपर में डेली एडिटोरियल का पार्ट को पढ़िए, और इसमें से एक प्रेसी लिखिए। प्रेसी बोले तो एडिटोरियल में जो भी कुछ आपने पढ़ा, उसको आपको 1/3 में करके अपने लैंग्वेज में लिखना, उसको अपने लैंग्वेज में प्रोड्यूस करना, ये बहुत जरूरी है। दिस विल डेवलप योर राइटिंग स्किल, एंड वंस योर राइटिंग स्किल इज डेवलप्ड, ये ऐसे हो गया, प्रेसी हो गया, पैराग्राफ हो गया, रिपोर्ट हो गया, ये सब कुछ आप एक ही बार में कवर कर रहे हो। तो इस चीज के लिए जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है, रिटन एग्जाम वालों के लिए, जो भी आपका एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पेपर आने वाला है, उसमें ये सारा चीज काफी मैटर करता है। नाउ टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड राइटिंग प्रेसी डेली? स्पेशली जो हम लोग के मेंस के एस्पायरेंट है ना, देखिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, दिस इज अ वेरी हाई टाइम। मेंस वालों के लिए देखिए मैं हमेशा बोलता हूं, दिस इज अ वेरी हाई टाइम। यहाँ पे देखिए अपना जो मैथ्स है, अपना जो जीके है, ये तो एमसीक्यू है। मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां जाके आप एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। जीके में आपको रिवाइज करना जरूरी है। और उसी तरह ये जो हम लोग का रिटन एग्जाम हो रहा है, इसमें आपको लिखना और अपना जो राइटिंग स्किल है इसको डेवलप करना काफी जरूरी है। इसमें वही जीतेगा देखिए जो इस राइटिंग स्किल में मास्टर कर जाएगा। मैं चाहता हूं देखिए आज से भी अराउंड 12-13 डेज है, आप अराउंड ये जो 12-13 डेज है, इसमें आप डेली एक ऐसे लिखिए ना, 400 से 500 वर्ड्स का डेली एक आप ऐसे लिखिए। आप सोचोगे सर हम ऐसे लिखे कैसे? आप सबसे पहले उसके बारे में आप सर्च करो गूगल में। अभी मैंने आप लोगों को एक ऐसे लिखने को बोला, किसी ने भी नहीं लिखा। ऐसे कैसे होगा बोलिए? ऐसे कैसे होगा मोदी जी? यहाँ पे मैंने आपको बोला है, देखिए, ग्लोबलाइजेशन एंड रूरल सोसाइटी इन इंडिया, या रूरल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में मैंने आपको लिखने को बोला, लेकिन आप लोगों ने लिखा नहीं है। तो मैं चाहता हूं देखिए आप इसके ऊपर काम करो। आप जब यहाँ पे लिखोगे ना, आप जब एग्जाम में लिखने से पहले आप अगर लिख के जा रहे हो, तो ही आपका ये जो पेपर है 3 आवर्स में आपका कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो ये पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप जब लिखने बैठोगे ना, आपका हाथ दुखने लग जाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। जिन लोगों का एग्जाम नहीं है, आपके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी से स्लोली एंड इवेंचुअली अपना जो राइटिंग स्किल है आप उसको डेवलप करो। आप जैसे कि गाड़ी चलाना सीख जाने के बाद कभी भी आप उसको भूलते नहीं हो, वैसे ही राइटिंग स्किल अगर आपको आ जाएगा तो आप कभी भी उसको भूलोगे नहीं। एंड दिस विल बी फॉर योर लाइफ टाइम। आगे आप अगर एपीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, मेंस में भी तो आपको ऐसे लिखना है, तो सब जगह काम आएगा। देखिए, ड्रीम बिग, मैं हमेशा बोलता हूं ड्रीम बिग। ठीक है, तो आप लोग लिखने का तैयारी कीजिए। मैं आज आपको देखिए एक सैंपल दूंगा। आई विल प्रोवाइड अ सैंपल फॉर पैराग्राफ। आज मैं आपको एक सैंपल प्रोवाइड कर रहा हूं पैराग्राफ के लिए। आप उस पैराग्राफ का सैंपल जो है उसको आप देखिए, और देखने के बाद मैं आज आपको एक टॉपिक दूंगा। उस टॉपिक के ऊपर आज आप एक पैराग्राफ जरूर लिखिए। आज नहीं होता है तो कल तक लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। अगर आप लिख रहे हैं तो यू कैन ड्रॉप इट टू मी, यू कैन ड्रॉप इट टू मी थ्रू योर व्हाट्सएप, एंड आई विल चेक एंड आई विल रिव्यू इट। ठीक है, मैं उसको रिव्यू भी करने वाला हूं। इज दिस क्लियर? कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो यू कैन आस्क मी हियर इटसेल्फ। कुछ भी है तो पूछ लीजिए।
यस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बोले तो जैसे कि देखिए कुछ एक अगर हम मैथ्स में जो बोलते हैं ना, मैथ्स में हम जिसको थ्योरम बोलते हैं कि कोई एक सच्चाई, कोई एक आइडिया के ऊपर बेस्ड किया हुआ चीज, ठीक है, कोई एक आइडिया के ऊपर बेस्ड किया हुआ चीज। लेट मी गेट यू द एक्चुअल मीनिंग। तो यहाँ पे देखिए कोई एक सपोजिशन जिसको हम बोलते हैं ना, ठीक है, एक प्रोपोर्शन से आप शुरुआत कर रहे हो रीजनिंग के बेसिस में, ठीक है, कुछ भी ट्रुथ वगैरह को नहीं एज्यूम करके, समथिंग लाइक दैट, ओके। और यू कैन से इट इज एन प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन मेड ऑन बेसिस लिमिटेड एविडेंस, उसके बेसिस में। अब पासीघाट में देखिए जो हमने बात किया ना, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो अबाउट दिस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ये जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हम बोल रहे हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है, किस तरीके से ये जो अपना टाउन, ये जो अपना सिटी है, आगे जाके अरुणाचल में देखिए वन ऑफ द ग्रोइंग सिटीज और वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटीज होने वाला है, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। उसको आपको बताना है एंड ओवरऑल हमको उसको कंक्लूड कर देना है कि फ्रॉम पास्ट टिल नाउ ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, और आगे भी देखिए इसका डेवलपमेंट और ईस्टर्न अरुणाचल का डेवलपमेंट में दिस विल प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, इस तरीके से, ओके।